मनी, प्रॉपर्टी etc. that a person receives of somebody when he dies. तो कोई व्यक्ति जब उसकी डेथ होती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, मनी है, वो जिसको रिसीव होती है उसे कहते हैं किस रूप में? वो है इनहेरिटेंस, यानी उस चीज़ को कहते हैं वसीयत। किसी दूसरे को जो रिसीव होती है वो वसीयत कहलाती है, इनहेरिटेंस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है a hope or wish that you cannot make happen because it is not realistic. तो उसको कहेंगे मीरेज, मृग तृष्णा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई ऐसी होप या विश जो पूरी नहीं हो सकती, जो रियलिस्टिक यानी यथार्थवादी नहीं है, क्योंकि वो यथार्थवादी नहीं है इसलिए वो पूरी नहीं हो सकती, तो उसको कहेंगे मृग तृष्णा, मीरेज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड। तो ऐसी हैंड राइटिंग जो पढ़ी ना जा सके उसे कहेंगे इलिजिबल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है एक्साइटेड, इंथुजियास्टिक एंड फुल ऑफ एनर्जी। एक्साइटेड, एंथुजियास्टिक एंड फुल ऑफ एनर्जी। तो जो एक्साइटेड हो, एंथुजियास्टिक हो, फुल ऑफ एनर्जी जिसमें हो, उसको कहेंगे एफरवेसेंट, एफरवेसेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 36, द मोस्ट डेवलप्ड स्टेज ऑफ समथिंग। तो किसी वस्तु की जो मोस्ट डेवलप्ड स्टेज है, यानी कि बहुत ज़्यादा विकसित अवस्था हो, उसको कहेंगे एफ्लोरेंस, एफ्लोरेंस। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 37, एन ऑफिशियल राइट टू बी द ओनली पर्सन टू मेक यूज और सेल अ प्रोडक्ट और एन इन्वेंशन। तो किसी पर्सन को जो ऑफिशियल राइट है वो मिलता है क्या करने को? किसी प्रोडक्ट को इन्वेंट करके या प्रोडक्ट को बनाने का और उसको सेल करने का, तो वो कहलाता है पेटेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है द प्रैक्टिस बाय अ वुमेन ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। तो एक ऐसी प्रथा जिसमें जो वुमेन है वो एक साथ एक समय में मोर देन वन हस्बैंड, कई हस्बैंड के साथ शादी करती हो, तो ऐसी प्रथा को कहते हैं पॉलिएंड्री। नेक्स्ट है 29, a large number of objects or personal possessions, especially the equipment that you need for a particular activity, क्या कहलाएगी? 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैराफेरेनालिया, पैराफेरेनालिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं। A room under the floor of a church used especially in the past as a place for burying people। तो एक ऐसा रूम जो अंडर द फ्लोर ऑफ अ चर्च, एक चर्च के फ्लोर के नीचे का एक कमरा जो किस चीज़ के लिए स्पेशली यूज किया जाता है? पीपल को दफनाने के लिए। तो ऐसे रूम को कहते हैं क्रिप्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है वन हु कट्स प्रीसियस स्टोन्स। तो जो प्रीसियस स्टोन्स को, बहुमूल्य स्टोन्स, पत्थरों को काटता है उसको कहते हैं, उसको कहा जाता है लैपिडिस्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। द स्पेशलिस्ट हु लुक्स आफ्टर आवर टीथ। तो जो दांतों के डॉक्टर यानी दांतों के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको कहा जाता है डेंटिस्ट। ये तो बहुत ही इजी है, सभी को पता है, डेंटिस्ट। अ पर्सन हु डज क्लीवर ट्रिक्स विच क्लीवर ट्रिक्स, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अपीयर, यहाँ पे ये अपीयर है, APPER, अपीयर। तो मैजिकल, तो एक ऐसा पर्सन जो क्लीवर ट्रिक्स के द्वारा अपीयर करता है, मतलब मैजिकल अपीयर्स करता है, उसको कहते हैं कैंजुरर यानी जादूगर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अ चाइल्ड बर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर। तो एक ऐसा बच्चा जो अपने फादर की डेथ के बाद जिसका जन्म हुआ हो, कोई ऐसा बच्चा जिसके फादर की डेथ हो जाए उसके बाद उसका जन्म हो, तो उसको कहते हैं पॉस्थुमस, पॉस्थुमस चाइल्ड। नेक्स्ट है द मर्डर ऑफ अ पेरेंट और अ नियर रिलेटिव। तो उसे कहा जाएगा पैरिसाइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। एंड इस प्रैक्टिस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है अ नेम शेयर्ड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। किसी फैमिली का जो फैमिली के द्वारा नाम दिया जाता है उसको कहा जाता है सरनेम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पर, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है, 4th हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वन हु बिलीव्स दैट पीपल शुड ओबे authority and rules even when these are unfair and even if it means that they lost their personal freedom। तो वन हु बिलीव्स दैट, जो विश्वास करता है क्या किस चीज़ पे, पीपल शुड बी ओबे अथॉरिटी एंड रूल्स। पीपल को अथॉरिटी के रूल्स को पालन करना चाहिए, चाहे वो अनफेयर हो या फिर कोई भी जो जिसके पास अथॉरिटी है वो चाहे जैसा करे, कोई अच्छा काम करे या बुरा काम करे, फिर भी लोगों को उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो जो ऐसा बिलीव करता है, जो इन चीज़ों को मानता है, एंड इवन इफ इट मीन्स दैट दे लॉस देयर पर्सनल फ्रीडम, अपनी खुद की आज़ादी को छोड़ के, इसका मतलब ये है कि वो अपनी खुद की फ्रीडम को छोड़ के वो जो अथॉरिटी है उसके रूल्स को माने, चाहे वो अथॉरिटी गलत कर रही हो या सही कर रही हो। तो ऐसे पर्सन को कहा जाएगा अथॉरिटेरियन यानी सत्तावादी। वो सिर्फ सत्ता की ही मानता है, खुद की कोई पर्सनल फ्रीडम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। A story in which ideas or emotions are symbolized as people। तो इसे कहेंगे एलिगरी यानी कि रूपक। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर रहेगा। वाइल्ड एंड नॉइसी डिसऑर्डर। वाइल्ड एंड नॉइसी डिसऑर्डर को कहा जाता है
पेंडोमोनियम, पेंडेमोनियम यानी कोलाहल, कोलाहल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, अ यंग काउ दैट हैज नॉट एट हैड अ कॉफ, तो उसको कहेंगे हेफर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। टू वेड और टू बी करेक्टेड, इम्प्रूव्ड और सेव्ड, तो जो गलत हो उसको सही करना, करेक्ट करना, इम्प्रूव्ड और सेव्ड, उसमें सुधार करना, पॉसिबल ना हो तो किस जो गलत हो उसको करेक्ट ना किया जा सके, इम्प्रूव्ड ना किया जा सके, उसे कहते हैं इरिडीमेबल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा नंबर 5 का। नेक्स्ट है अ सडन डिजास्टर और अ वायलेंट इवेंट दैट causes change, for example a flood or a war, तो कोई सडन डिजास्टर, कोई अचानक से कोई डिजास्टर, कोई मुसीबत या फिर वायलेंट इवेंट जिसकी वजह से बहुत भारी चेंजेस आए, जैसे फ्लड है यानी बाढ़ या फिर युद्ध, तो उसे कहते हैं, 6 का सही आंसर हो जाएगा कैटलिज्म यानी तबाही। द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, तो फायरवर्क्स की जो आर्ट है उसको कहते हैं पायरोटेक्निक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अ पर्सन लास्ट अटरेंस, किसी पर्सन का जो लास्ट वाक्यांश अटरेंस होता है, लास्ट शब्द होता है, उसको कहते हैं स्वॉन सॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से नंबर 8 पे, नंबर 9 पे। प्रिटेनिंग टू क्लॉथ्स और अ टेलर, प्रिटेनिंग टू क्लॉथ और टेलर, तो क्लॉथ से या टेलर से रिलेटेड जो होता है उसको कहते हैं कैचेसिज्म, कैचेसिज्म। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 11 नंबर पे चलते हैं। नंबर 11 है अ पर्सन हु विड्रॉज फ्रॉम द वर्ल्ड टू लाइव इन सेक्युलरिज्म एंड ऑफन इन सॉलिट्यूड, तो कोई ऐसा पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो खुद को विड्रॉज फ्रॉम द वर्ल्ड, वो खुद को संसार से अलग कर ले और बिल्कुल ही एकांत में, वो खुद को एकांत में रखे, तो ऐसा पर्सन जो होता है वो रिकल्स यानी जिसको कहते हैं वैरागी, ऐसे पर्सन को वैरागी कहा जाता है। नेक्स्ट है नंबर 12, ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज, तो एक्सरसाइज एंड मसाज के द्वारा जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसको कहते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है टू बी बायस्ड अगेंस्ट, तो जिसे कहा जाएगा प्रिजुडाइस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ सीरीज ऑफ अंडरग्राउंड टनल्स यूज्ड फॉर burying dead people स्पेशली इन एशियंट टाइम्स, तो एशियंट टाइम्स में जो है प्राचीन समय में जो अंडरग्राउंड टनल्स थी उसको यूज़ किया जाता था लोगों को जलाने के लिए, उसे कहते थे, क्या कहा जाता है उसे, कैटाकॉम्ब। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नंबर 15 है अ मैन हु लव्स द होल वर्ल्ड एज हिज ओन कंट्री, तो एक ऐसा पर्सन जो कंप्लीट वर्ल्ड को, पूरे संसार को जो है प्रेम करता है अपनी
कंट्री की तरह, तो उसको कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। द पर्सन हु वर्क इन द सेम ऑफिस, द पर्सन्स हु वर्क, तो वे लोग, वो पर्सन्स जो एक साथ एक ऑफिस में काम करते हैं, उनको कहा जाता है कलीग्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है द पर्सन, रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को, अ माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूटेड फॉर एन ऑफेंसिव और हार्श वन। तो एक माइल्ड यानी सौम्य और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन की जगह पे जो कोई ऑफेंसिव या हार्श एक्सप्रेशन, जिसको कहते हैं यूफेमिज्म यानी कि व्यंजना। आगे है अ नंबर ऑफ मर्चेंट शिप्स प्रोटेक्टेड बाय वारशिप्स इन वॉर टाइम। तो जो वारशिप्स है उसके द्वारा मर्चेंट शिप्स को जो बचाया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको कहते हैं कॉन्वे। कॉन्वे यानी कि कारवां। नेक्स्ट है नंबर 20, द किलिंग ऑफ वंस फादर, इसे कहा जाएगा पैट्रीसाइड। किलिंग ऑफ किंग इज कॉल्ड रेजिसाइड। A person who hides in a ship or plane before it leaves in order to travel without paying or being seen। तो कोई ऐसा पर्सन जो बिना पे करके यानी बिना पैसे दिए हुए ट्रैवल करे, छुप के, हाइड्स इन अ शिप, किसी शिप में या किसी प्लेन में जो है वो खुद को छुपा के रखे, जिसकी वजह से कि उसको कुछ जो टिकट वगैरह है वो ना लेना पड़े। तो ऐसे जो पर्सन हैं जो ट्रैवल करते हैं, उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 33 है, ये शायद मैं गलत पहुंच गई हूँ। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 19 करा और 19 के बाद 20 आना चाहिए, तो 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सोल्जर्स ऑन हॉर्सेस। सोल्जर्स ऑन हॉर्सेस, जो सोल्जर्स हैं वो जो हॉर्सेस से सोल्जर्स चलते हैं, उनको कहा जाता है, 20 का सही आंसर होगा कैवेलरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अ वायलेंट स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स स्पेशली इन द वेस्टर्न अटलांटिक ओशन। तो एक वायलेंट स्टॉर्म जो स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ आता है, स्पेशली वेस्टर्न अटलांटिक ओशन से, उसको कहा जाता है हैरिकेन। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकरिंग एट नाइट। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 22 है अकरिंग एट नाइट। अकरिंग एट नाइट जो नाइट में घटित होता है उसको कहते हैं नेक्टर्नल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा नेक्टर्नल, यानी कि रात्रिचर। आगे बढ़ते हैं। नंबर 23 है मैटर रिटन बाय हैंड। तो जो हस्तलिखित हो उसको कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। एनीथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज। तो कोई ऐसी वस्तु जो अब अस्तित्व में ना हो, नो लॉन्गर इन यूज, तो उसको कहते हैं, 24 का सही आंसर होगा अब्सोल्यूट यानी अप्रचलित।
नेक्स्ट है 25. A small waterfall, especially one of several falling down a steep slope with rocks. तो एक ऐसा वाटरफॉल, स्मॉल वाटरफॉल, जो several falling down a steep slope with rocks, जो झरना होता है, जो पहाड़ों से गिरता हुआ जल होता है, वाटरफॉल, उसको कहते हैं कैस्केड। ये वही पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है अ बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस एंड गिव देयर वर्डिक्ट इन ट्रायल्स। तो किसी ट्रायल्स में, किसी मुकदमे में जो है, जो लोगों का ग्रुप होता है, अ बॉडी ऑफ पर्सन्स, जिनको अपॉइंट किया जाता है एविडेंस के तौर पे, और उसके बाद फैसला जो आता है उस मुकदमे का, तो वो जो ग्रुप होता है, लोगों का ग्रुप, उसको कहा जाता है जूरी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लैंड दैट डज नॉट ग्रो एनीथिंग। तो एक ऐसी जगह जहाँ पे कुछ उगाया ना जाता हो, तो उसे कहते हैं वैरन, यानी कि बंजर। अ पर्सन हुज जॉब इज टू ऐड कोल और अदर फ्यूल टू अ फायर एट्सेट्रा, स्पेशली ऑन अ शिप और अ स्टीम ट्रेन। तो एक ऐसा पर्सन जो किसी शिप में या स्टीम ट्रेन में फ्यूल डालने का काम करता है, उसको कहते हैं स्टॉकर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। 29 है दैट हैपन्स एवरी 2 years, जो 2 सालों में घटित हो, उसको कहते हैं बाइनुअल। अ रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज। तो एक ऐसी रेमेडी जो सभी डिजीज़ के लिए हो, उसको कहते हैं पैनासिया, यानी कि रामबाण। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम 32 ये सभी क्वेश्चन 32 ये कर चुके हैं। यहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग 34। A noisy and bombastic speech, शायद हमने 33 भी नहीं करा था, नहीं, इसे तो हम लोग कर चुके थे। स्टॉकर कहा जाता है ऐसे पर्सन को जो बिना पे किए हुए छुप कर बैठ जाता है किसी ट्रेन या प्लेन में यात्रा करने के लिए, तो ऐसे पर्सन को स्टॉकर कहते हैं। नेक्स्ट है 34। अ नॉइजी एंड बम्बास्टिक स्पीच एड्रेस टू अ लार्ज असेंबली। तो एक नॉइजी, एक बहुत कोलाहलपूर्ण, शोर युक्त और बम्बास्टिक स्पीच जो एड्रेस की जाती है लार्ज असेंबली को, वो कहते हैं ओरेशन, यानी भाषण। दैट कैन नॉट बी ईजिली रीच्ड, जहाँ आसानी से पहुँचा ना जा सके, उसे कहेंगे इनएक्सेसिबल। 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 36। दैट नेवर ट्राइज आउट। दैट नेवर ट्राइज आउट। तो जो कभी ना थकता हो, उसे कहा जाता है, क्या कहते हैं, जो कभी ना थकता हो। 36 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, इनएग्जॉस्टिबल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है an action or a movement of your body that happens naturally in response to something and that you can not control। तो बॉडी की एक ऐसा एक्शन या मूवमेंट जो नेचुरली होता है
और जिस पे जो है जिसको कंट्रोल कर पाना पॉसिबल नहीं है, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो उसे कहते हैं जेनेसिस। सही आंसर होगा इसका रिफ्लेक्स, सॉरी जेनेसिस नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा रिफ्लेक्स। नेक्स्ट है साइंस ऑफ हेरिडिटी। साइंस ऑफ हेरिडिटी को कहते हैं जेनेसिस, जेनेटिक्स। 38 का सही आंसर होगा जेनेटिक्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट में बिलीव नहीं करता उसको कहते हैं एनार्किस्ट। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। नंबर 40 है वन हु सीक्रेटली लिसन्स टू द टॉक ऑफ अदर्स। जो सीक्रेटली किसी दूसरे की बातों को सुनता है उसको कहते हैं इवेस्ट्रॉपर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। द स्पेशलिस्ट हु हेल्प्स ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबीज and takes care of mother during and immediately after the period of her pregnancy। तो एक ऐसी स्पेशलिस्ट जो डिलीवरी के दौरान बेबीज़ की टेक केयर करती है और उसकी मदर की भी जो है डिलीवरी के प्रेगनेंसी के दौरान उसकी जो है हेल्प करती है, तो ऐसी स्पेशलिस्ट को कहा जाता है ऑब्स्ट्रेशियन। आगे है सडन एंड वायलेंट चेंज। तो सडन एंड वायलेंट चेंज को कहते हैं कैटलिज्म। कैटलिज्म यानी कि प्रलय। है 41 के बाद 42 नंबर क्वेश्चन है टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। तो टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी इज कॉल्ड रेड टेपिज्म, लाल फीता शाही। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। तो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को कहते हैं कैलीग्राफी। कंटिन्यूअस मूवमेंट एंड चेंज। कंटिन्यूअस मूवमेंट एंड चेंज को कहते हैं फ्लक्स। द एक्ट ऑफ ब्राइंग अ डेड पर्सन। तो किसी जो है जो बरिंग की डेड पर्सन की बरिंग का कार्य होता है, एक्ट होता है, दफनाने का जो कार्य होता है किसी डेड पर्सन का, उसको कहते हैं नेटरमेंट। नेटरमेंट ऑप्शन ए। द आर्ट ऑफ मैप ड्राइंग। जो मैप ड्राइंग की कला है उसको कहते हैं कार्टोग्राफी। नंबर 48 है द स्टेट ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम वंस हस्बैंड एंड वंस हस्बैंड और वाइफ एंड लिविंग सिंगली। तो ऐसी अवस्था जिसमें जो हस्बैंड या फिर वाइफ है वो अलग अलग रहते हैं, तो उसको कहते हैं एस्ट्रांजेमेंट। एस्ट्रांजेमेंट, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एस्ट्रेंजमेंट, एस्ट्रेंजमेंट है इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा। द आर्ट ऑफ पेंटिंग ऑन अ प्लास्टर सरफेस। तो प्लास्टर सरफेस में जो पेंटिंग की कला है उसको कहते हैं फ्रेस्को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। द डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन नर्व्स डिजीज। तो नर्व्स डिजीज़ है, नर्व डिजीज़, उसको कहते हैं, उसके स्पेशलिस्ट को कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। और यहाँ पे हमने टोटल 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। 2 प्रैक्टिस सेट दोनों में मिला के 100 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे कवर किया। एंड आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आप सभी को, सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।